नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करूंगा IRFC, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल, भेल, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, टाटा पावर, BEML, अदानी ग्रुप। इन सब में एक चीज कॉमन है, गिरावट और बड़ी गिरावट। 8 से 10% तक टूटे हैं ये स्टॉक्स। लेकिन एक और चीज है जो आप लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है कि कल तक 8 से 10% डेली बेस पे भाग रहे थे ये स्टॉक्स। अगर आपने कल खरीदा है तो आज आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपने परसों खरीदा है तो आप प्रॉफिट में ही होगे। जहां तक मुझे लगता है आपने परसों से एक दिन पहले लिया है तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में होगे। बट प्रॉब्लम पता है कहां आ रही है? आपका जो प्रॉफिट 30% का होगा अभी वो 15-20% या 10% का रह गया होगा। आपने प्रॉफिट बहुत गवा दिया होगा अपना। अब ऐसे में ये गिरावट क्यों आई है और निवेशकों को क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल उठ के आया है। मैं अपनी वीडियोस में जो कमेंट पढ़ पा रहा हूं वो यही है कि भाई आज गिरावट आई क्यों है और अब हमें आगे क्या करना है। तो दोनों ही चीजों का सिंपल भाषा में पहले आंसर देता हूं, फिर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले आज गिरावट आई क्यों है। एक्चुअली में ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। ये गिरावट नहीं, ये एक अनसर्टेनिटी आपके लिए बाजार में आई और अचानक से प्रॉफिट बुकिंग, करेक्शन, फॉल, कोई भी नाम कुछ भी दे सकता है इस गिरावट को। एक चीज आपको समझनी है, अगस्त महीने में, पूरे अगस्त महीने में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एक रेंज में रहे, कंसोलिडेशन में रहे, गिरावट में रहे। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप डेली आपके लिए लाइफ हाई लगा रहे थे। सितंबर 11 यानी कल के ट्रेडिंग सेशन तक मिड कैप स्मॉल कैप डेली लाइफ हाई लगा रहे थे। इतनी बड़ी तेजी में क्या किसी ने यह सोचा ये तेजी आ क्यों रही है, कब रुकेंगे? मतलब विदाउट एनी करेक्शन, विदाउट एनी प्रॉफिट बुकिंग, वन साइड भाग रहे हैं। स्टॉक्स किस हिसाब से भाग रहे हैं? 8% आज ऊपर, 20% ऊपर, 20% ऊपर, 20% ऊपर। आप MMTC का स्टॉक उठा के देखो, आपको दिखेगा 3 ट्रेडिंग सेशन तक ऑलमोस्ट 20-10% भागा है। आज 10% टूट गया, क्या गलत गिरा है? कुछ गिरा है क्या गलत? स्मॉल कैप मिड कैप जो डेली 1-1, 1.5% भाग रहे थे, आज एक ही दिन में स्मॉल कैप 4% और मिड कैप 3% करेक्ट हो जाता है। ऐसे में शेयर्स अगर 10-10% करेक्ट हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मान के चलो 5 ट्रेडिंग सेशन 1-1% की तेजी आई, 5% हो गई, एक दिन आपका 3% टूट गया। ओवरऑल नेट गेन 2% रहा ना आपका। स्टॉक्स जो 50% भागे हैं वो 15-20% टूट भी गए तो भी नेट गेन 30% तो है ना आपका। तो ये करेक्शन मेरे लिए कोई गलत, खराब या डरने वाली नहीं है। कोई ऐसा न्यूज नहीं है कि न्यूज स्पेसिफिक गिरावट है। और ये चीज मुझे शुरू से डर था और मैं मतलब टॉप पे बेच दूं ये तो मेरी किस्मत नहीं है, ये मैं कभी कोशिश भी नहीं करता। वीकेंड के दौरान मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी जहां मैंने क्लियरली बोला कि ये ऐसा समय है बाजार में जहां आपको पैसा बचाने की नहीं, सॉरी पैसा बनाने की नहीं, बचाने की जरूरत है। उस समय मिड कैप इंडेक्स 40,200 पे था। स्मॉल कैप इंडेक्स का मेरे को एग्जैक्टली भाव तो नहीं पता है, बट हाँ मिड कैप 40,200 पे था। उसके बाद 2 दिन ऊपर गया, 41,600 का आज हाई लगा है। आज भी मैं अगर मिड कैप को देख रहा हूं तो 40,170 आया है। यानी कि मेरे भाव जहां मैंने अलर्ट करा वहां से 30 पॉइंट नीचे है, लेकिन उससे पहले जो 1300 पॉइंट ऊपर गया उसमें लोगों ने मेरे को ट्रोल किया, जो मैंने झेला। लेकिन आज आप लोगों ने देखा क्या हुआ, ये अनसर्टेनिटी बन गई थी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इस पेन की कीमत मान के चलो अगर 100 रुपए है तो ये 100 से 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया। मेरे को नहीं पता ये कहां तक जाएगा, शेयर बाजार इसी का तो नाम है। लेकिन मेरे को इतना पता है यार एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा चल रहा है। अब करेक्शन एक ड्यू है, कभी भी आ सकती है, तो मैं अपनी सेफ्टी देखूंगा, मैं डिसिप्लिन भी तो रखूंगा शेयर बाजार में। अब ऐसे में आप लोगों को आज ये अनसर्टेनिटी मिल गई है, करेक्शन मिल गई है। अब अगर कल भी गिरेंगे तो फिर डर बनेगा। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट और डाटा पे, स्टॉक स्पेसिफिक क्या करें। तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं, मैंने जितने भी नाम लिए इनमें रेलवे, शिपिंग ये कॉमन है। अदानी ग्रुप को मैं साइड कर देता हूं इस वीडियो से, रेलवे, शिपिंग ये कॉमन है और ये थीम रही है पूरी इस तेजी की। रेलवे और शिपिंग और डिफेंस एंड PSU बैंक्स, इन स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए निवेशकों को बीते 6 महीने में। आप कोई भी रेलवे स्टॉक उठा के देख लो, कोई भी शिपिंग स्टॉक उठा के देख लो, मजगांव और कोचिंग शिपयार्ड में, गार्डन रीच भी इनफैक्ट देख सकते हो आप बैंकिंग में PSU बैंकों के स्टॉक उठा के देखो, आपको दिखेगा कि कितने बड़े रिटर्न्स हैं अभी भी। आप डिफेंस से उठा लो, BEL आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट 7-8% टूटा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके रिटर्न देखो आपको दिखेगी ग्रोथ। तो ये चीज आनी थी, करेक्शन होनी थी। एक चीज और बताना चाहता हूं, मार्केट में पहली करेक्शन हमेशा बाइंग के रूप में यूज हो जाती है और पहली तेजी हमेशा सेलिंग के रूप में यूज हो जाती है। अब ये करेक्शन तो पहली है लेकिन बहुत शार्प है, ये बाइंग के लिए यूज नहीं हो पाएगी।
क्योंकि डर बैठ गया, पहली करेक्शन होती ना 1-8% गिरता तो वो बाइंग में आ जाती, लेकिन 4-4, 5-5% डराने वाली गिरावट थी आज। और कल भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो निवेशक नहीं खरीदने वाला, इन्वेस्टर नहीं खरीद, रिटेल कैटेगरी नहीं खरीदेगी, तो और गिर सकता है। लेकिन कल अगर हरे निशान में बाजार लौटा ना, आधे 1% भी मिड कैप स्मॉल कैप बाइंग आ जाएगी, ट्रस्ट में बाइंग आ जाएगी, और दोबारा आपके लिए जो 1000 पॉइंट निफ्टी मिड कैप गिरा है, 500 पॉइंट स्मॉल कैप गिरा है ना, ये दोबारा आपके लिए ऊपर आ जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन अब भी मैं कहूंगा ये समय नहीं है इन स्टॉक्स में पैसा लगाने का। इस समय आप अपने पैसे को बचा ही सकते हो, और बचा सकते हो लार्ज कैप में निवेश करके, क्योंकि वहां पे अगर करेक्शन भी आई ना तो भी ज्यादा गिरावट नहीं होगी। स्मॉल कैप मिड कैप जैसे 5-5 गुना हो जाते हैं तेजी में, वहीं करेक्शन में आधे हो जाते हैं। ये बात आगे पीछे होकर कंपनी को अपनी ग्रोथ के हिसाब से ही बढ़ना है। कोई 100 रुपए की 500 हो गई ना तो वो वापस से 200 रुपए आएगी, क्योंकि उसका जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही तो शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। ऐसा तो ही अनाप शनाप हो गया। तो ये तो खेल है मार्केट की तेजी और मंदी का। फर्क इतना है, जो एनालिसिस करके, समझ के, पढ़ के, रिसर्च करके खरीद रहे हैं, सोच समझ के ले रहे हैं, वो टेंशन फ्री है। जो 5-10% की मूवमेंट पकड़ना चाहते हैं वो प्रॉफिट बनाते रहे, लॉस बुक करते रहे तो ठीक है, लेकिन 5-5% प्रॉफिट तो बनाया और नीचे जब जा रहा है तो स्टॉप लॉस है ही नहीं कुछ, तो फंस जाओगे। बस इतना कहना चाहूंगा, बाकी आप तो समझदार हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।